सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज़ की नई क्लास, ये नया वीडियो लेकर। और आज की इस क्लास का जो टॉपिक है दैट इज़ कैश डिस्काउंट। अगर आपने हमारी पहले की क्लासेस देखी होंगी तो मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट पे सेपरेटली वीडियो बनाकर बताया हुआ है। अभी हाल ही में मुझे कमेंट आया है जिसमें मेरे से पूछा गया है पैसा रिसीव करते समय जो हम डिस्काउंट देते हैं, अगर हमें उसकी एंट्री को पास करना है तो वो हम कैसे पास करेंगे। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कैश डिस्काउंट होता क्या है। इसके बाद मैं आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ अपने टैली सॉफ्टवेयर में। डिस्काउंट्स की अगर हम बात करें, डिस्काउंट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब भी हम किसी गुड्स को सेल कर रहे होते हैं। सेल करते समय अगर प्रोडक्ट में हमें कोई डिस्काउंट देना होता है कस्टमर को, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कोई चीज़ है जिसकी MRP 100 रुपये है, कस्टमर हमसे बार्गेनिंग करता है और उस सामान को मान लीजिए हम 80 रुपीज़ में उसको बेचते हैं, तो यहाँ पे जो 20 रुपये हुआ दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। सामान को बेचते समय जो भी उसमें डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर को, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अब बात आती है दूसरे जिसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट थोड़ा अलग है। अब आमतौर पे होता क्या है, कई बार हमने कोई सामान अपने कस्टमर को उधार बेचा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने वही सामान जो 100 रुपये का था 80 रुपये का सेल कर दिया, लेकिन सामने वाले ने बोला कि नहीं वो 80 रुपये बाद में देगा, अभी वो पैसे नहीं अदा करेगा, वो 1 महीने बाद पेमेंट करेगा। अब क्या हुआ, इमरजेंसी हो गई आपको और आपको वो 80 रुपये तुरंत चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी चाहिए। 80 ना भी मिले, 70 मिल जाए, लेकिन अभी आपको पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, जब आप उसको बोलेंगे कि नहीं आप 80 रुपये देने वाले हो मुझे 1 महीने के बाद, लेकिन आप वो 1 महीने के बाद जो मुझे 80 रुपये दोगे, से बेटर है आज ही आप मुझे 70 रुपये दे दो तो मैं आपके 10 रुपये माफ़ कर दूंगा। तो यहाँ पे जो सामने वाली पार्टी आपको 80 रुपये दे सकती थी, अब आपको 70 रुपये देगी और आपको उसका अकाउंट क्लियर करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 10 रुपये है दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। सिंपल भाषा में अगर हमसे कोई पूछता है दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैश डिस्काउंट, तो हम लोग कहते हैं किसी भी डेप्टर से अगर हम पैसे रिसीव करते समय हमें कोई डिस्काउंट देना होता है डेप्टर को, दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट, ठीक है। जब भी आपको पैसे रिसीव ना हो रहे हों कहीं से, और जब आप पैसा रिसीव करने के लिए अगर अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं कि चलो इतने ना सही आप इतने दे दो, तो दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट, ठीक है, जो भी आप माइनस करा के देते हैं। अब चलिए देखते हैं अगर हमें टैली प्राइम में कैश डिस्काउंट की एंट्रीज को पास करना है तो वो कैसे करेंगे। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक परचेस करके रखा हुआ है, वो हमारे पास पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे स्टॉक समरी में जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी F62 पड़ा हुआ है, ठीक है। कितना, 20 पीस, 23,999 रुपये का रेट है और 4,79,980 रुपये हमारे पास का सामान पड़ा हुआ है। अब हम पहले सेल करते हैं उधार, और जब वो हमें पैसा पे करेगा तो उस समय हम उसको डिस्काउंट देंगे। आप चाहे तो सेल करते समय भी डिस्काउंट दे दें और पैसा रिसीव करते में समय भी डिस्काउंट दे दें, दोनों हो सकते हैं। सेल करते समय देंगे दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। तो अब मान लीजिए मुझे सामान बेचना है, तो इसके लिए मैं वाउचर पे जाऊँगा। सेल लेज़र मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो डायरेक्टली आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं एक यहाँ पे देखिए सीमा डेप्टर है, ठीक है। सीमा डेप्टर अदर, मैं यहाँ पे अदर डाला हुआ है, मैंने बनाया हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्टेट का नहीं है, अदर स्टेट का है। तो जब अदर स्टेट का है तो क्या होगा, अदर स्टेट में हमारा IGST कैलकुलेट होगा, C और S नहीं होगा। और सेम स्टेट में क्या होगा, C और S होगा। चूँकि सेम स्टेट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, आपका सामान एक ही स्टेट में बना उसी से स्टेट पे बिक गया, तो वो आपका सेम स्टेट ट्रांजैक्शन में आता है, C और S GST लगता है। इस पर मैं डिटेल में वीडियोज़ बनाकर आपको बताता रहा हूँ। चलिए मैं आपको सेल करता हूँ यहाँ पर रमन को, डेप्टर है हमारे सेम स्टेट के, तो मैं इनको यहाँ पे कुछ सामान बेचता हूँ, ये ठीक है, सेल कर रहा हूँ और मेरे पास गैलेक्सी ही है। तो 23,999 रुपये का था, मैं 24,999 रुपये के हिसाब से, सॉरी यहाँ से मैं थोड़ा ऊपर जाऊँगा, नम लॉक ऑफ था मेरा, तो मैं यहाँ से बेचता हूँ मान लीजिए 5 क्वांटिटी, ठीक है, 24,999 रुपये के हिसाब से। अब अगर आप इसमें डिस्काउंट देना चाहें तो दे सकते हैं, बशर्ते ध्यान रखिएगा सेल करते समय दिया गया डिस्काउंट दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। बिल घट के बनेगा जाकर, यानी अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए इसको 10% ऑफ देता हूँ, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसको मान लीजिए 5% ऑफ देता हूँ, ठीक है। तो 5% ऑफ देंगे तो फिर हम लॉस में चले जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि हम 25,999 का बेचते हैं इसको, इसमें हम 5% का डिस्काउंट देते हैं इसको, ठीक है। अब हमने इंटर प्रेस कर दिया,
इंटर प्रेस कर दिया, इंटर प्रेस कर दिया। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, चूँकि ये सेल है तो मैं आउटपुट का ये वो दबाऊँगा, या मैंने अगर GST बनाया हुआ है डायरेक्टली तो मैं GST यहाँ पे ले लेता हूँ, SGST, और यहाँ पे हमने ले लिया CGST। ये लीजिए, ये टोटल बिल हमारा बन गया जाकर। ये जो भी हमने सामान बेचा है उस सामान में हमने 5% का टेस्ट डिस्काउंट दिया और ये माल सेल हो जाएगा आपका। ध्यान है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं अभी आपको, ठीक है। अभी मुझे कितना पैसा लेना होगा रमन से, 1,45,724 रुपये। मैं यहाँ से कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूँ, एंट्री हो गई सेव आपकी। अब आपको देखना होगा रमन से आपको कितने पैसे लेने हैं, तो आप यहीं से ऑल्ट जी कर सकते हैं। और पैसा जो रिसीवेबल है आपको जो लेना है दैट इज़ कॉल्ड रिसीवेबल, तो आप बिल्स रिसीवेबल में जाके देख लीजिए। आपको 1,45,724 रुपये 39 पैसे लेने हैं, ठीक है। अब आप रमन आपको जो पैसे देगा, पैसे देते समय अगर आप डिस्काउंट देते हैं उसको, जैसे मान लीजिए 1,45,724 रुपये 39 पैसे उससे आपको लेने हैं, आप उससे ये बोलते हो कि नहीं 1 महीने बाद आप देने के लिए चूँकि प्रॉमिस करके गए थे, 1 महीने बाद तो आपको इतना देना पड़ेगा, लेकिन आज आप दे जाओ तो आप 1,40,000 ही दे जाओ। वैसे आप 1,45,000 दोगे 1 महीने बाद तो 5,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आप ऐसे उसको बोल सकते हो, मतलब वो कितना होगा मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ बस आपको। तो फिर कैसे करेंगे आप एंट्री पास, क्यों, चूँकि उस एंट्री पास होने के बाद आपके पास पैसा टोटल आएगा कितना, और फिर क्या बिल्स पेबल में कुछ दिखेगा, बिल्स रिसीवेबल में कुछ दिखेगा। भाई पैसा हमें मिल जाएगा तो रिसीवेबल में थोड़ा नहीं दिखेगा फिर वो आपका। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो अगर आप ये चाहते हो कि नहीं पैसा रिसीव करते समय जो आप डिस्काउंट दें वो आपका डिस्काउंट प्रॉपरली काम करे, तो एक नया लेज़र आपको बनाना पड़ेगा। मैं क्रिएट पे जाऊंगा, लेज़र पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं बनाऊंगा डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। ये आपको बनाना पड़ेगा और इसका अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जी, और कंट्रोल लेकर के सेव कर लीजिए। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आमतौर पर जब आप पेमेंट रिसीव करते हो किसी, तो आप वाउचर पे जाते हो, सही है, और आप यहाँ से पैसा रिसीव करने के लिए शिफ्ट पे चले जाते हो। अब आपका यहाँ पे सिंगल मोड शो कर रहा है तो डबल मोड पे चले जाइए, चेंज मोड पे जाइए, डबल कर लीजिए। किससे पैसे लेने हैं आपको, देखिए रमन डेप्टर से लेने हैं हमें, तो हम यहाँ से रमन सेलेक्ट करेंगे। कितने लेने, 1,45,724 रुपये, ठीक है। लेकिन मैं इसको 5,000 रुपये का छूट दूंगा, तो पहले पैसे पूरे डाल दीजिए यहाँ पे, 1,45,724 रुपये 39 पैसे, ठीक है। एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए, उसी बिल को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उससे बोलो 1,40,000 ही दे जाए आज वो, तब यहाँ से आप कैश के रूप में उससे पैसे ले लो 1,40,000 रुपये। बाकी का कहाँ एडजस्ट हो जाएगा जाकर, तो वो अब फिर आप यहाँ पे डालोगे डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। देखेंगे आपने कितने का डिस्काउंट दिया, 5,724 रुपये 39 पैसे का। अभी अगर आप इसको सेव कर दोगे तो पूरी की पूरी रमन की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको अभी यहीं से ऑल्ट एंड जी करके दिखाता हूँ और यहाँ पे मैं बिल्स, ये देख लीजिए ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। यानी अब आपका रमन से कोई लेना नहीं बचा, भले ही उसने आपको कम पैसे दिए हैं लेकिन वो आपने डिस्काउंट में डाला है। अगर मैं आपको बैलेंस शीट में भी दिखाऊंगा और यहाँ सब करंट एसेट्स में जाके देखेंगे तो यहाँ पे डेप्टर्स में जाके देख लीजिए कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि बाकी का पैसा आपने अपने एक्सपेंस के डाल दिया है। तो ये है कैश डिस्काउंट। जब आप किसी को कोई सामान उधार बेचते हैं, पैसा रिसीव करते समय अगर आप उसको डिस्काउंट देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट, और उसकी एंट्रियाँ इस तरीके से पास की जाती हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ज़रूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।